हालेलुया। मेरे शिक्षा क्या है पता है? मेरे से 1000 गुना आप आशीषित हो जाओ, लेकिन एक ही चीज है, मसीह के पीछे रहो। आमीन। आमीन। मसीह के आगे मत जाओ। क्यों? आगे चलने वाला यीशु मसीह बस। हालेलुया। पढ़ो, मैथ्यू चैप्टर 3 में लिखा है, उसमें एक बार पढ़ के हम जाएंगे उधर। प्रभु बुला रहे, प्रभु ने क्या बताया? मेरे पीछे, चेला को बोला है ना। पढ़ो 5:17, 4 का 17 मत्ती चैप्टर। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। निकट है। आमीन बोलो। आमीन। ये वचन आ रहा है, अपना पास पहुंच गया, अभी निकट है। जल्दी मसीह आएगा। क्या आएगा? जल्दी मसीह आएगा। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग इस साल का भविष्यवाणी कर रहे हैं। बहुत लोग क्या कर रहे हैं? इस साल में क्या होने वाला है? आपको जरूरत नहीं। आपको क्यों बताओ? क्यों? यहोवा का तेज किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। फिर आपको क्या चाहिए? देश में कुछ भी होने दो, आपको कोई फर्क नहीं। यहोवा बराबर लिख के रखा है क्या नहीं? बोलो, पढ़ो यशायाह 60 का। आज भविष्यवाणी कर रहे हैं ना उनका, मैं इसलिए बता रहा हूं। क्यों? ये साल में ही होने वाला है, वो कम होने वाला है। वो कम होने से अपन क्या भाई उसमें आनंदित है? कई लोग मर जाएगा उसमें सुन के, हम क्या करेंगे? सही है झूठ है? संतोष भाई, ये अंत दिन का सबको भटकाने वाला है। मैं रियलिटी बता रहा हूं। ये जम्मू कश्मीर से कश्मीर तक ये हो रहा है। ये साल में ये कौन सा, ये सरकार आएगा, वो सरकार आएगा, ये सीएम आएगा, वो सीएम आएगा, यहाँ भूकंप आएगा। वो लोगों को भटका रहा भाई। दूसरा कलीसिया को भटकाना मत। जो आपको दिया प्रभु उनको दे। आमीन। आमीन। जो कलीसिया के लिए प्रभु क्या बात कर रहा है? इस साल में क्या बात करे? साल किसके लिए बनाया गया? कोई भी बताओ। साल और महीना और दिन किसके लिए बनाया गया? वो एक चिन्ह है। क्या बेटे? वो एक चिन्ह है कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ था, हाँ, उस दिन से। पढ़ो जेनेसिस 1:14 पढ़ो। जेनेसिस। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए, दिन को पढ़ो पूरा पढ़ो। दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। किसके लिए बनाया गया? चांद और चांदनी की। यहाँ लिखा हुआ है कि किसके लिए? ज्योतियों। नहीं, தேவன் பகலும் இரவும் வித்தியாசத்தை உண்டாக்கினார், வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே உண்டாக்கினார்। और காலங்களுக்காக, समयங்களுக்காக, मतलब दिन गिनती के लिए। किसके लिए? दिन गिनती और साल गिनती के लिए, लेकिन आपके लिए नहीं है। आमीन बोलो। आमीन। परमेश्वर आदम को कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। सही है ना? यस। विश्वास करो। आमीन बोलो। आमीन। फिर बना के उनको क्या आशीष दिया? 27 पढ़ो, 1:27 मैं बता तब रहा हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। क्या दिया है? आशीष दिया। आदम, इसी 2024 में तू फूलो, तू फलो, तू पृथ्वी में भर जाओ, ऐसा लिखा है? नहीं। उनका आशीष दे दिया पूरा। अपना जो था पूरा दे दिया। आज लोगों को भटका रहा है। पहला आपको कौन सा चाहिए पता है? जेनेसिस 1-2 आपका जीवन के लिए। जेनेसिस 1 और 2 चैप्टर में आपका आशीष है। आमीन। यीशु मसीह क्यों आया? आदम गिर गया इसलिए आया। फिर आदम क्यों पाप में गिर गया? आदम के लिए क्या परमेश्वर दिया? सब कुछ दिया था, उसको वापस लेने के लिए आया। आमीन बोलो। आमीन। इसलिए विश्वास का बारे में टीचिंग। क्यों मसीह आया? हम बोलते हैं पाप के लिए। पाप किधर से आया? आदम से आया। बोलो आमीन करके। माइके क्यों दिया गया? हाथ में रख के नीचे रखने के लिए। किसके लिए दिए? किसके लिए बनाया गया? आदम के लिए। सब आपके लिए। आमीन बोलो। आमीन। मसीह क्यों आया ये बताओ।
कोई मसीह क्यों आया? हमारे आदम जो खोद दिया, आदम गिरने के बाद मसीह का नाम आ रहा है ना। यस पहला चैप्टर में आ रहा है क्या? यीशु मसीह आने वाला है, तेरे सिर को खुजाल देगा, ऐसा लिखा। पहला चैप्टर जेनेसिस पहला 2 में 3 में आ रहा है। 3 में आ रहा है। 3 में क्यों आ रहा है? जब उन लोग पाप में गिरने के बाद आ रहा है। आमीन बोलो। हालेलुया आमीन। क्यों ऐसा आ रहा है? कभी भी मनुष्य गिरने वाला है। क्या है? गिरने वाला। अपने स्वरूप में बनाया, मनुष्य को बनाया, परमेश्वर को नहीं बनाया ना, याद रखना। क्या है? हम देखते हैं, हम कई शिक्षा क्या और अमल में तुम परमेश्वर छोटा, ठीक है रख लो। फिर क्यों गिर गया आदम? परमेश्वर तो बनाया। क्यों बनाया? क्यों ऐसा बनाया पता है? कभी भी तू मनुष्य मेरे जैसा नहीं हो सकता है। सायल मतलब इमेज। क्या है? अभी देखो कार्तिक भाई का बेटी ग्लोरी है, वो किसका साहिल है बताओ? उनका पिताजी का साहिल है। ऐसा परमेश्वर के स्वरूप में आदम बना दिया। कैसा लिखा उधर 27 पढ़ो। और परमेश्वर ने उनको, हाँ तब परमेश्वर ने मनुष्य को हाँ अपने क्या लिखा है? नहीं मनुष्य करके लिखा है, उसको मार्क मनुष्य करो। को, क्या लिखा है? मनुष्य वो को। मार्क करो। मनुष्य वहां परमेश्वर में आदम तू मेरे मतलब मैं हूं तू, ऐसा नहीं लिखा। मनुष्य मनुष्य को, हम कौन है? मनुष्य। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर रहने से हम शरीर में नहीं रह सकता, हम आत्मा में उड़ना चाहिए। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। आत्मा। यूहन्ना 4 का 24 में पढ़ के देखो। यूहन्ना 4 परमेश्वर आत्मा है। बस क्या है? परमेश्वर आत्मा है। अभी शरीर में नहीं। बताओ, शरीर में आत्मा है। हम कुछ भी आत्मा दिखे, स्वर्गदूत दिखने से भी पेशाब आ जाता। हाँ? ये भाग के आ गया, स्वर्गदूत नीचे घूम रहा था, वहां से डर के भाग के आ गया। रात में आपको सपना मतलब आपका घर में एक सफेद जैसा घूम रहा रखो, आप क्या करेगा? बोलो ना। आपका घर में सफेद कपड़ा में घूम रहा है एक व्यक्ति, आप क्या करेगा? पेशाब आ जाएगा नहीं आएगा? सिंगल अकेला सोने से तुरंत जाके दूसरा का साथ सो जाएगा। आत्मा में, आत्मा देखने से कितना डर है देखो। स्वर्गदूत देखने से भी डर, और शैतान वो भी आत्मा है, शैतान भी आत्मा है, उसको भी डर, और सफेद वाला को भी डर, और काला वाला का भी डर। फिर लाल होना चाहिए क्या? आपको लाल होना चाहिए मेरे ख्याल से। परमेश्वर ने खून दिया ना, इसलिए लाल कपड़ा पहन के आपका सामने खड़ा होना चाहिए, तब भी आप लोग डरेगा। इसलिए परमेश्वर किसी की नजर में नहीं गिर रहा है। क्यों? डर जाएगा। क्या हो जाएगा? डर जाएगा। कई लोग डरता, मैं भी देख के डर गया, आंखें बंद कर दिया 2005 में देख के। उजाला को देखने के लिए मुझे डर लगा, फिर सीधा देखने से क्या होएगा? हालेलुया। मूसा पहाड़ को ऊपर था, पहाड़ में क्या किया? परमेश्वर अपने हाथों में छुपा के रखा था, मुझे नहीं देख सकता, उसका हाथों में रखा था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कोई नहीं देख सकता है, मसीह को देख सकता है, लेकिन परमेश्वर को देख नहीं सकता। और स्वर्गदूत भी देख सकता है सामने, लेकिन आप लोग सामने देखने से आप डर जाएगा। क्या हो जाएगा? डर जाएंगे। इसलिए दिखता नहीं, इसलिए दिखता नहीं। क्यों? अभी हम शरीर में है। क्या है? शरीर में है। हम भी एक आत्मा है अंदर, लेकिन अभी जगत में हम शरीर में, इसलिए हम कुछ चीज आशीष नहीं दिख रहा है। क्यों? शरीर में। इसके लिए हम क्या करना है? आत्मा में चलना है, बढ़ना है। आमीन। आमीन। किसमें? विश्वास में। कैसे बढ़ सकता है? विश्वास में। कल तक आपको प्रेम दिया, प्रेम के बारे में शिक्षा दिया, प्रेम के बारे में कई लोग बदल गया, कई लोग चेंज आया। देखो वो भाई भी आ गया। आमीन। आमीन। ये गवाही है कि नहीं? गवाही है। या परमेश्वर है कि नहीं? यस। अभी ये 15 दिन शिक्षा दे रहे हैं, अभी 15 दिन में परमेश्वर काम किया नहीं किया? किया। किससे किया पता है? छोटी बच्ची से किया, ग्लोरी से। आमीन। हालेलुया। वही गवाही। अभी इस साल में किसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आएगा करके
आएगा करके पता है सारे बच्चा लोग को पुराना वाला है। क्यों? आमेन। आमेन। क्यों बच्चा लोग को पुरा रहा है? बड़ा लोग क्या पाप किया? अभी बड़ा लोग है ना घमंड पे चले गया, इसलिए बच्चा लोग को पर परमेश्वर का अनुग्रह आने वाला है। वो भी कितना साल के अंदर? मैं विश्वास करता हूं मेरे ख्याल से 10 साल का नीचे। किसका नीचे? 10 साल के नीचे। अभी देखो छोटा छोटा बच्चा लोग भविष्यवाणी करेगा, छोटा छोटा बच्चा लोग अन्य भाषा बोलेगा। आमेन। कई लोग माँ का पेट में आने से वो हल्लेलुया करके आएगा। आमेन। मैं विश्वास करता हूँ। क्यों? अंत दिन में बड़ा बड़ा शैतान इतना झूठा से चमत्कार कर रहे, परमेश्वर नहीं करेगा? करेगा। करेगा। आमीन। हालेलुया। विश्वास आमेन। करो। हाले- क्या करना है? विश्वास करना है। विश्वास करना है। विश्वास करो। मेरे बेटा एक चमत्कार है। संतोष भाई, तरंगना दीदी, मैं सबको बोलता हूँ, विजय भाई, आपका बेटी, तीनों लोग, आपका बेटा, सब लोग बोलो ऐसा करो, मेरे बेटा एक चमत्कार है। यस आमेन। यीशु मसीह ने बताया ना मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बताइए कि नहीं? Yes. आप भी बता सकता है मैं परमेश्वर यीशु मसीह के बेटा हूं, मेरा बेटा यीशु मसीह के बेटा, वो चमत्कार करेगा, वो छीन चमत्कार करेगा, वो मिरेकल मैन है, वो अनाइटिंग मैन है। आमेन। ऐसा बोलना, शब्द को अंगीकार करो। हालेलुया। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ फेथ क्या है? स्पिरिट ऑफ फेथ होना है। आपको आत्मिक से विश्वास होना है। शरीर का विश्वास कोई लाभ नहीं, आत्मिक विश्वास चाहिए। हालेलुया। मैं आज बता रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप लोग संतान पूरा एक मिरेकल मैन होएगा यीशु मसीह के नाम से। इसी साल के लिए मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ जब तक तेरा बेटा इस जगत में जिंदा है, आपका बेटी बेटा लोग, तब तक मिरेकल मैन करेगा। आमेन। परमेश्वर ने आदम को जो भविष्यवाणी किया उसके ऊपर आशीष दिया, मैं वही आशीष यीशु मसीह के नाम से दे रहा हूँ। तेरा बच्चा लोग आशीष तो हो जाएगा। आमेन। तेरा बच्चा तो लोग यीशु मसीह के नाम से मुर्दा को जिंदा करेगा, आमेन। लंगड़ा को चंगाई करेगा। आमेन। ये 1 साल के लिए नहीं, वो जब तक जिंदा है और 100 साल तक करेगा। आमेन। आपको विश्वास है? लिख लो ये शब्द को। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए हम पहले प्रेम के बारे में शिक्षा दिया, अभी स्पिरिट फेथ। सब लोग विश्वास के बारे में टीच करता है, लेकिन स्पिरिट ऑफ फेथ को टीच नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक में प्रार्थना करो। किसमें? आत्मा में। मैं वही बोल रहा हूं, आत्मिक से विश्वास करो। आत्मिक के विश्वास तुरंत को चंगाई को खींच के लाता है। एक महिला है, सबको जानता है, 12 साल का लघु बहने वाला स्त्री था। उन्हें विश्वास में क्या किया? चंगाई को पा लिया। विश्वास किसका पास था? यीशु मसीह के पास था क्या? नहीं, स्त्री के अंदर। स्त्री के अंदर। अभी आशीष किधर है? आशीष किधर है बे? बताओ। हमारे पास। विश्वास किधर है? हमारे पास। आमेन। आमेन। चंगाई को खींच के आएगा, आमेन। आमेन। आशीष को खींच के आएगा, स्वर्ग को खींच के लेके आ सकता आप लोग। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं गारंटी देता हूं। क्यों? हर एक विश्वास में शामिल होता है। प्रेम आने के बाद, प्रेम तो दे दिया, अभी प्रेम आपका अंदर है। क्या है? अभी विश्वास करना है, आमेन। मेरे अंदर मसीह, मेरे अंदर प्रेम है, मसीह है। मैं विश्वास करता हूं, मैं जो कुछ बताऊंगा वो सफल हो जाएगा। हो जाएगा। यीशु मसीह ने क्या वादा किया? मैथ्यू चैप्टर 7 का पढ़ो। मत्ती 7 का 7 नहीं, 1 से पढ़ो। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया ये जाएगा। शब्द ये क्यों बताया गया? मतलब दोष किसमें? हाथों में से बोल रहे क्या? नहीं, मुंह से। मुंह से। अभी कितना बड़ी बात है, देखो मुंह। ये मुंह में क्या रखा है? जीवन और मृत्यु। अभी इस जीवन का अर्थ क्या है? परिपूर्ण। हमें आमेन। जीवन आने से वहां जन्म लेता है एक बेटी। क्या होता है? जन्म। जीवन। जीवन का अर्थ मसीह का आत्मा पूरा का पूरा आपको दे रहा है। आमेन। अभी आपका अंदर कौन है? मसीह। मसीह है। आपका अंदर मसीह रहने से आपका बेटा बेटी के ऊपर बोलो भविष्यवाणी। कैसे बोलना है? मेरे बेटा मतलब बेटा को आप जो कुछ बोलना चाहता बोल दो।
आमीन तो बोलो। आमीन। आदम को जन्म दिया परमेश्वर ने, ठीक है, जन्म दिया ना, क्या दिया उसको? पढ़ो, आदम को क्या दिया? आशीष दिया कि श्रापित दिया? आशीष दिया। फिर आप जन्म दिया ना आपका बेटा को, पर फिर आप अभी पीटर ने एक अच्छा शिक्षा दिया, एक आत्मा दूसरा आत्मा को जन्म देता है। परमेश्वर का आत्मा आदम को जन्म दिया, उसका आशीष कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर। अभी आपका बेटा का कौन आशीष देना चाहिए? हम किसका नाम से? यीशु मसीह के नाम से। सिंपल सिंपल बात है। छोटी बात के लिए हम बड़ा काम करना है, फास्टिंग प्रेयर ये चाहिए नहीं, विश्वास, फेथ। आमीन। इसलिए प्रभु ने मार्कुस क्या लिखा 11 में 24, जो कुछ प्रार्थना में मांगो वो मिल गया करके प्रतीप कर लो तब हो जाएगा। आमीन। आमीन। अब कोई भी आज से जो कुछ आप प्रार्थना कर रहे हैं पहले प्रतीप कर लो, नहीं तो पहले अपना आपको विश्वास करो। आपके ऊपर विश्वास नहीं है वो प्रार्थना कुछ लाभ नहीं है। पहले आपको विश्वास करो। अभी मैं एक बात बता रहा हूं, एक प्रार्थना एक बार कर दिया रखो कोई भी दास, उसको विश्वास करो। क्या करो? विश्वास करो। विश्वास करो। वो प्रार्थना आप विश्वास नहीं करने से फिर दूसरा करने से भी कोई लाभ नहीं। क्यों दूसरा करवा रहा है? विश्वास नहीं, नहीं। फिर कैसे चंगाई होएगा? अरे वो कुछ भी हो, लाके भी नहीं लड़का, कोई बात नहीं, वो प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर सुनता है। क्यों? किसका नाम से कर रहा है? यीशु का नाम से कर रहा है। इसलिए किसका नाम से कर रहा है? यीशु के नाम उस ये नाम को विश्वास करो। यीशु का नाम से कर रहे हैं ना, कोई भी बंदा जो करे नहीं करे, लेकिन यीशु का नाम से कर रहे हैं वो चंगाई हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई फर्क नहीं परमेश्वर के लिए। रोम चैप्टर, रोमियो रोमियो पढ़ो 2 का 7 पढ़ो। जो सुकर्म में स्थिर रहकर हाँ महिमा और आदर हाँ और अमरता की खोज में है, हाँ उन्हें वह अनंत जीवन देगा। हाँ पढ़ो। पर जो युवादी है हाँ और सत्य को नहीं मानते हाँ वरन अधर्म को मानते हैं, रुको रुको रुको, सॉरी माफ करो, 10 का 11 12। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, हाँ जो कोई उस पर विश्वास करेगा जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। वो क्या नहीं होएगा? लज्जित ना होगा। आप किसके ऊपर विश्वास किया था? प्रभु यीशु यीशु मसीह। लज्जित हो जाएगा? उसके लिए क्या चाहिए? विश्वास। मैं लज्जित नहीं होऊंगा, मेरे परिवार लज्जित नहीं होएगा, मेरे बेटा लज्जित नहीं होएगा, मेरे बेटा खराब नहीं होएगा, मेरे बेटा आशीष रहेगा, मेरे बेटा यहोवा से आशीष है, मेरा बेटा यहोवा से धन्य है, मेरे बेटा यहोवा से वो चंगा है, मेरे बेटा ऐसा नाम लेना है, नाम लेना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक बार ही होने से नहीं, एक बच्चा जन्म लेने से भी 9 महीना चाहिए जन्म लेके वो बाहर आने के लिए। वैसा विश्वास भी एक दिन करने से नहीं, उसको बोलते रहो 6 महीना तक अंगीकार करो, फिर फसल काटेगा। आमीन। जो आपने बोया वही काटेगा। लिखा है क्या नहीं? शरीर के लिए बोइए तो शरीर के लिए, आत्मा के लिए बोइए तो आत्मा। आत्मा क्या? जीवन। जीवन। शरीर क्या? मृत्यु। मृत्यु। पढ़ो अभी। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। यहाँ कोई फर्क नहीं परमेश्वर के लिए। योद्धा हो, योधी हो और यूनानी हो। यूनानी अन्य जातियों कोई भी हो, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो लज्जित नहीं। ऐसे होगा। लिखा है इधर। प्रभु का बोझ में भी कई लोग नेगेटिव सोचता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बताओ, पढ़ो और एक बार 11। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, हाँ। जो कोई उस पर विश्वास रुको करेगा। रुको, सुनो, जो कोई बपतिस्म लिया वही है, बोले ना। वो क्या बोलते हैं, 12 साल का लघु बेल रहता, वो बपतिस्म लिया है क्या? नहीं, विश्वास। अरे इसलिए ऐसा करना रिसीव करके। यस, आमीन। इसलिए मैं बरका का जाओ, एक बार देखो उधर तो। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई ये शिक्षा कोई नहीं देगा, मैं सच बता रहा हूं। जो सच है वही मैं बता रहा हूं, जो बाइबल में लिखा वही मैं शिक्षा दे रहा हूं। वो अन्य जाति हो, अन्य जाति चंगा ही नहीं पता है। ना।
फिर परमेश्वर क्यों दे रहा है उसको चंगाई? देने की क्या जरूरत है? वो तो विश्वास नहीं किया ना परमेश्वर को, ग्रहण नहीं किया ना, बपतिस्म नहीं लिया ना, फिर क्यों दे रहा चंगाई? हम बोलते हैं पहले तो विश्वास कर, तो पहले मसीह के पहन ले, तब प्रभु आपको देगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो परमेश्वर उनको चंगाई करता है, चंगा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अन्य जाति हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आज ज्यादा लोग अन्य जाति लोग को विश्वास कर लेते हैं, चंगाई पा लेते हैं 1 मिनट में। लेकिन विश्वास लोग ये सब मुझे पता है, मुझे जानता है, मैं सारे वचन को जानता हूं। जान के क्या करेगा? इंडिया अभी भी लज्जित में है, अभी भी उधार नहीं पाया। कारण क्या? घमंड। मैं जानता हूं, बाइबल थोड़ा सा जान के जानता हूं नहीं बोलना चाहिए, और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है। मैं अभी भी सीखता हूं, मैं अभी भी नम्र हूं। देखो, मैं दास होने के नाते भी कार्तिक ढूंढ के गया। क्या जरूरत है मैं ढूंढ, कार्तिक इधर आ जाओ बोलने से आएगा? एक राजा, एक सौ लोग का वो व्यक्ति अधिकारी था, वो आके क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति आने से आओ और ये काम करने से करो, ऐसा सुविधा का विश्वास था। परमेश्वर ने देखा, अरे भाई मैं इजराइल लोग का ऐसा विश्वास नहीं देखा, इजराइल में भी ऐसा विश्वास योग्य नहीं देखा। मैं अभी विजय भाई को बोलने से भी करेगा, आपको बोलने से भी करेगा, आ जाओ बोलने से आएगा कि नहीं आएगा? संतोष आएगा ना। लेकिन क्यों मैं ढूंढ के आ रहा हूं? मेरे अंदर घमंड नहीं है, मेरे अंदर मैं एक प्रॉफिट करके मुझे घमंड नहीं है, मुझे कोई ये नहीं है, मुझे एक ही घमंड है, मेरे पिता यीशु मसीह मेरे अंदर है, वो ये घमंड है। हालेलुया। मैं मसीह को पहन चुका हूं, वही है मेरा घमंड विश्वास है। आमीन। और कुछ घमंड नहीं। मुझे दान है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, वो घमंड नहीं। मुझे एक ही विश्वास है, मैं मसीह को पहन चुका हूं, मसीह मेरे अंदर, वही है मेरे घमंड है। आमीन, हालेलुया। ऐसा आपको भी घमंड होना है। कौन सा चीज में? कौन सा चीज में? लोगों को भी घमंड नहीं करना है, लेकिन मसीह आपका अंदर हाई करके घमंड करो। किसका सामने? शैतान का सामने। मनुष्य के सामने कभी घमंड मत करो। मनुष्य के सामने आप घमंड करेगा, गिर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज एक दास में मेरे दोस्त अच्छा था, एक दोस्त है, उसका नाम नहीं बताऊंगा। अभी पता चला वो पाप में गिर गया करके। बहुत बड़ा दास है। क्या? बहुत बड़ा दास। मुझे मालूम नहीं था, अभी पता चला शाम को। ऐसा एक व्यक्ति मुझे बार बार फोन कर रहा है, मुझे ऑफरिंग मांग रहा है, इसलिए उसका मेरे मन में आ रहा है वो दारू पी रहा करके। मैं उस दास से बोला, वो दास दारू पी रहा है। मेरे मन में पवित्र आत्मा बता रहा बार बार, ये सच्चाई क्या करके मैं उनका दोस्त से मैं पूछा, हाँ पास्टर जी वो गिर गया, अभी कई लोग लड़की लोग से रिश्ता हो गया, 2 शादी किया, गिर गया, और तीसरा हो गया, और ऐसा कहीं है, और दारू पी रहा है, अभी पेंट मारने के लिए जा रहा बोल रहा है। कितना बड़ा दास है। महाराष्ट्र में, चंद्रपुर, सब जगह में बहुत बड़ा सेवा किया उन्हें। हालेलुया, हालेलुया। किसका कारण गिर रहा पता है? घमंड का कारण। बैराका जाना वाला, मैं बता रहा हूं, बैराका जाओ, मैं इनवाइट करता है ना जाने के लिए, लेकिन घमंड मत करो। क्या करो? घमंड मत करो। घमंड की वजह से गिर जाता है। दिल कुछ भी ऐसी हुआ, शैतान किधर पकड़ता मालूम है? घमंड की वजह से। नहीं तो वहां से बैराका से आने से वो नम्रत बैठा है ना, आज तुमसर में एक मिराकल मैन होता था वो। आमीन। क्यों? वो भी मेरा बेटा है आदमी, लेकिन बोलता मैं सीधा, मेरा बेटा कोई भी हो, मेरे जानसन भी रहने दो, कोई भी रहने दो, मैं सच बता रहा हूं, घमंड करेगा वो गिर जाएगा। मेरे बेटे के बारे में मैं तारीफ नहीं करता हूं, वो आज भी देखो संसार में कबड्डी में है, लेकिन उनके लिए परमेश्वर बहुत अभिषेक दिया है, 2 गुना अभिषेक दिया। तुरंत चंगाई करने के लिए अभिषेक किया, तुरंत उसको मुर्दा को जिंदा करने के लिए अभिषेक किया, लेकिन उसके ऊपर वो ध्यान नहीं कर रहे, लेकिन कबड्डी के ऊपर ध्यान कर रहे। मैं पूछ रहा, बेटा इसके ऊपर तो ध्यान दे थोड़ा। वो बोल रहे मैं कर रहा हूं थोड़ी, वो परमेश्वर कर रहा है, उसको घमंड नहीं है। आज मेरे बेटा, मैं सच बता रहा, मेरे बेटा खड़ा होता है ना, मैं यहाँ आने की मुश्किल है, वो भी याद रखो, तारीफ करो। इसके लिए भी एक योजना है। मेरा बेटा
वो सेवा में उतर जाता है ना, आज मैं यहां नहीं आ सकता, आपको शिक्षा नहीं दे सकता है, इसके लिए भी उनके लिए परमेश्वर ने रखा, अभी मेरे अगुवाई हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, घमंड मत करो, बढ़ो। मैं बता रहा है ना, मेरे से 1000 गुना बढ़ो, लेकिन याद करो वो दास ने मुझे सिखाया, उसको मत भूलना। हालेलुया। हालेलुया। योसेफ को भूल गया, कौन? 2 व्यक्ति जेल में था, खिलाने आ रहा तो लटका जाएगा, तो फिर वही स्थान में रहेगा। दर्शन का सपना देखा, और सपना का अर्थ बता दिया योसेफ ने, लेकिन उन लोग भूल गया। उस स्थान में चले जाने के बाद भूल जाता लोग। मुझे देख रहे क्या करेंगे, एक कलेक्टर बन गया, डीएम, भूल जाता है। राजा का सामने गया हुआ भूल गया, क्यों? उधर घमंड, भूलना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक बात बताऊं, यहां एक रेवलेशन दे रहा हूं, याद रखो, आप भूल जाएगा ना, दूसरा व्यक्ति को उस स्थान में खड़ा कर देगा। पार्वोन का सपना कौन दिया? पार्वोन का सपना कौन दिया? मां फिरौन को कौन सपना दिया? परमेश्वर। नेबुकदनेस्सर, हाँ, उसको कौन सपना दिया? परमेश्वर। वो तो अन्य जाति राजा है, दोनों, उसको क्यों देना है? बोलो। सारे पृथ्वी का राजा परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आमेन। किसी से भी बात कर सकता है। कोर्नेलिय कौन था? अन्य जाति था। स्वर्गदूत किधर आया? कोर्नेलिय के पास आया। हम सोच रहे मैं मसीह को पहन चुका हूं, मसीह की घमंड पहन चुका, वो घमंड करो, लेकिन अन्य जाति लोग का सामने घमंड मत करो, शैतान का सामने घमंड करो। किसका सामने? शैतान के सामने। क्यों? धन्य है आप, मसीह आपका अंदर है। यस, आमेन। ये चीज के लिए घमंड करो। हालेलुया। हालेलुया। कभी मत बोलना, कभी मत बोलो, ये दास को मत बोलो। मुझे मतलब परमेश्वर पहले आप नहीं बोलेगा, लेकिन जो शिक्षा आपको दे रहे वो दास को कभी नहीं बोलना। हालेलुया। मैं भी हो, कोई भी हो, मेरा कहा जा रहा है जाओ, ऐसे ही लड़ना, शिक्षा दे रहा है उसका आदर करो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास भी रेवलेशन है, मैं घमंड नहीं करता हूं। जैसा अन्ना को दिया वैसा मुझे भी है। मुझे तमिल ट्रांसलेट रहता ना, मैं कर सकता हूँ, रेवलेशन दे सकता हूँ, मैं घमंड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मुंह प्रभु संभाल रहा है। देखो इतना स्पीड में मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में। हालेलुया। हालेलुया। कौन यूज कर रहा है? मेरे पिता यीशु मसीह मेरे अंदर है। आमेन। रात को मैं सपना देखा, आपने लीडर बना दिया, लेकिन सही उन लोग सही नहीं कर रहा करके मैं सपना देखा, रात में रोम चैप्टर पढ़ के मैं सो गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से बोला, प्रभु उनको सही करो, आप, मैं नहीं कर सकता, आप कर दो। तुरंत में उसको खंडित करके परमेश्वर आप कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं, मेरे से बढ़कर रहना है, आमेन। मेरे से बढ़कर सेवा करो, आमेन। मेरे से बढ़कर चमत्कार करो, मेरे से बढ़कर प्रचार करो, मेरे से बढ़कर प्रकाशन में जाओ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग शिक्षा छुपा के रखता है। पौलुस रोम चैप्टर में पूरा पढ़ के देखो, जो सच है वही शिक्षा सिखाओ कलीसिया के लिए। सच्चाई को छुपाना नहीं, सच्चाई को छुपाना नहीं, कलीसिया को डराना नहीं। जो डराता है वो दुष्टात्मा है। क्या है? दुष्टात्मा। मेरे सही है, तुम ये करो, वो करो, ये कर दो, नहीं है वो मर जाएगा, ये कर दे, वो सब शैतान का काम है। मसीह मराने, किसी को मारने के लिए नहीं आया, जीवन देने के लिए आया। शैतान, इसीलिए शैतान क्या काम क्या है? चोर का काम क्या है? घात करना, चोरी करना, घात करना, हत्या करना। मैं इसलिए आया हूं, किसके लिए? प्रभु कैसा बता रहा है? मैं इसलिए आया हूं जीवन देने के लिए। और बहुतायत का हालेलुया। 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 इस शब्द को विश्वास करो, प्रभु मुझे आया, मेरे लिए आया, मुझे जीवन देने के लिए आया। मैं बहुत क्या, बहुत अच्छे जीवन। माइक रखो, माइक 3 में 1 बोल दो, क्योंकि हिंदी वो शब्द मुझे मुंह में नहीं आ रहा है ना, बोलना जरूरी है। बहुतायत का जीवन देने के लिए। हाँ, आपका वॉइस पकड़ रहे हैं। बहुतायत का जीवन देने। हाँ, किसके लिए है? बहुतायत का जीवन बोलना है। कैसा है? प्रभु इसलिए आया, मेरे लिए आया, मेरे जीवन, मुझे जीवन देने के लिए आया। बहुतायत का जीवन देने के लिए। आमेन। आमेन। अंगीकार करो,
उल्टा करो, उसको उल्टा करो। सैतान ने उल्टा कर रहा, पता है प्रभु के पास क्या बताया? 3 शब्द में एक शब्द 91 में आ रहा है, तू ऊपर से घुस जा, तेरे स्वर्गदूत आके, हाथों हाथ वो कौन डालेगा। सा वचन में? मत 91 में ही ना। हाँ, फिर सैतान ने वचन के लेके बात कर रहा है आपका। मैं सारे शिक्षा बता रहा हूँ। वचन से सैतान कैसा आएगा? वचन का साथ आएगा, बिना नहीं आएगा वो। ये रोटी के बना दो, वो भी वेस्तावेरण में। केवल रोटी, मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित। वो कौन सा है? वेस्तावेरण में। हर एक वचन से जीवित रहेगा। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शैतान किस में आएगा पता है? वचन का साथ ही आएगा, भटकाएगा, सच्चाई को उल्टा करेगा। इसमें सावधान रहना जरूरी है। आमीन। आपके लिए भविष्यवाणी कोई जरूरत नहीं, भविष्यवाणी आप ही है। आमीन। जन्म कौन दिया? परमेश्वर। परमेश्वर। परमेश्वर तो दिया। माँ का पेट से जन्म कौन दिया? माता पिता दिया ना। माता पिता। फिर आदम के लिए जन्म कौन दिया? परमेश्वर। परमेश्वर दिया ना। फिर आदम के लिए, आदम परमेश्वर का आशीष दिया है क्या? नहीं, आदम को परमेश्वर आशीष दिया। परमेश्वर ने आदम को आशीष दिया। अभी आपका बेटा को कौन आशीष देना है? माता पिता। किसका नाम से है? यीशु मसीह के नाम से। तारीफ कर लो हालेलुया। भाई। हालेलुया। इतना प्रकाशन दे रहे प्रभु, आपसे विश्वास कर लो। आमीन। आदम एक कनेक्टेड है। फॉलो उसका अर्थ क्या है? एक तो दूसरा का जन्म दे, क्या है? दूसरे को दूसरे जन्म को दे। जन्म दे। रोम चैप्टर में क्या लिखा हुआ? आशीष दे, श्रापित मत दे। श्राप मत दे। लिखा है क्या नहीं? लिखा है। पढ़ो रोम चैप्टर 12 का 12 का 14। अपने सताने वालों को आशीष दो, हाँ, आशीष दो, श्राप न दो। शराब ना दो। देखा क्यों? आदम पहला आदम के लिए क्या दिया? आशीष दिया। आशीष दिया। हम भी आशीष देना है, आमीन। आमीन। इसलिए बनाया गया। इसलिए प्रभु ने बताया तेरे वजह से ये जगत आशीष पाएगा। किससे? आदम से वादा किया। हाँ, सॉरी, अब्राहम से। अब्राहम से। पढ़ो रोम चैप्टर जेनेसिस 12 का 1 से पढ़ो। यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखा, बड़ी जाति बनाऊंगा हाँ, और तुझे आशीष दूंगा। देखा, पहले क्या कर रहा परमेश्वर? एक बड़ी जाति बना रहा है। और सेकंड क्या कर रहा है? आशीष दे रहा। आशीष दे रहा है। और तीसरा, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। देखा, हालेलुया। आशीष का मूल कौन अभी है? हम हैं। आमीन। जो मसीह को विश्वास करता है वो अब्राहम का संतान हो गया। आमीन। क्या हो गया? अब्राहम का संतान हो गया। विश्वास करते हैं? विश्वास करने से आमीन बोलो। आमीन। अब्राहम का आशीष, इसलिए मैं अब्राहम का आशीष आपको चाहिए। पहले आप अंगीकार करना, मैं परमेश्वर से पवित्र हो चुका हूं, अभी अब्राहम का संतान हूं मसीह के अंदर। आमीन। जो अब्राहम का आशीष मुझे भी है। हालेलुया। हालेलुया। बांट के दिया है क्या नहीं? ऐसा को बांट के दिया है क्या नहीं? कौन? ईसाक ने दोनों बच्चा लोग को बांट के दिया है क्या नहीं? एक दुष्ट था, एक धर्मी था। दोनों को बांट के दिया नहीं दिया? दिया। आपका बेटे लोग को बांट के देगा नहीं देगा? देगा। वही अपन भी बांट के देना है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या है पता है? किसी से छीनने के लिए नहीं आया, बांटने के लिए आया। आमीन। आमीन। दूसरा को देने के लिए आया। पर यीशु मसीह अपना बेटा को दिया ही कि नहीं? फिर हम भी क्या करना चाहिए? विश्वास को बांट के देना है। आमीन। ऐसा विश्वास को बांट के दिलाना है। जो विश्वास में टूटा हुआ लोग, उनको विश्वास को दिलाना है। क्या करना है? विश्वास को की चाबी देना है। आपका जीवन में जो किया उनको बताना है, देखो मुझे भी परमेश्वर खड़ा किया, मुझे मेरे परिवार को खड़ा किया, मेरे बेटा को खड़ा किया, देख परमेश्वर कितना महान है। विश्वास को दिलाओ। क्या दिलाओ? विश्वास को पैसा देने के नहीं, विश्वास को पहले दिलाओ उनको। जो टूटा हुआ मन को पढ़ो, यशायाह 61 का 1 पढ़ो। मसीह क्यों आया?
प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ। मेरा अभिषेक किया, हाँ। और मुझे इसलिए भेजा है कि इसलिए भेजा, यहाँ लिख लो, इसलिए आया प्रभु। कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, क्या देने के लिए आया? हाँ कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, हाँ, बंधन में है स्वतंत्र करने के लिए आया। आमेन इसके हालेलुया लिए आया हालेलुया। जो बंधा हुआ है बंधन में, उनको आजाद करने के लिए यीशु मसीह आया, आमेन इसलिए आया। आमीन। आमीन। और आगे पढ़ो। और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। किसके लिए प्रचार करना है? कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार। वो ये विश्वास। हालेलुया हालेलुया। जो विश्वास कैसा है? जब उन लोग दुखी में है उनको विश्वास दिलाना है, Yes. उनको छुड़ाना है, हालेलुया। उनको आजाद करना है। आमेन आमीन। रोटी नहीं है रोटी देना, कपड़ा नहीं कपड़ा देना। हालेलुया हालेलुया। कैसा दे सकता है? जब कैसा दे सकता है? सब प्रेम रहेगा, नहीं। विश्वास, विश्वास में 1 टम्बलर पानी देगा, मुझे 10 टम्बलर पानी प्रभु देगा करके विश्वास आपको चाहिए। आमेन देने के पहले विश्वास चाहिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। पढ़ो और आगे। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, हाँ। कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, देखा? हाँ और आगे। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख हाँ दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, हाँ कि उनका विलाप दूर करके हाँ। हर्ष का तेल लगाऊं, हाँ। और उनकी उदासी हटाकर उदासी हटाकर हम करना है, हम जाके चंगाई करना है। हालेलुया। हालेलुया। चंगाई करने के लिए भी विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? विश्वास कल तक चाहिए। प्रेम सिखाया, प्रेम रख के रहेगा ना कोई लाभ नहीं। प्रेम अभी इसमें भरा हुआ है, इसमें अभी दिखा रहा हूं। विश्वास आपका अंदर प्रेम भर गया, ठीक है। प्रेम ऐसे ही रहेगा तो काम करेगा ही क्या? नहीं। ये पानी क्या हो जाएगा? 3 दिन 4 दिन रखो, पूरा धूल इसके ऊपर रहेगा, खराब हो जाएगा। अभी आप प्रेम में प्रेम 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 करो, कोई बात नहीं। अन्ना आप उल्टा भी बता रहे, हाँ 2 तलवार है, प्रेम में भी गिर जाएगा कुछ लोग। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर प्रेम है, क्यों फिर वो लाठी उठाया मंदिर में, जो कबूतर बेचते रहे, जो सब लोग कर रहा है, गुस्सा किया नहीं किया? मारा ही कि नहीं? हाँ मारना भी जरूरी है। आमीन बोलो। आमीन। किसको मारना है? शैतान को। शैतान को। शैतान का कामों को नाश करना है। हालेलुया। हालेलुया। वो किधर भी रहेगा, अपना घर में भी रहेगा, उसको डांटना है, उसको खंडित करना है विश्वास का साथ। हालेलुया। हालेलुया। अभी पढ़ो मार्कुस 9:18 से पढ़ो, 9:18 से पढ़ो। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है, हाँ। वही पटक देती है, हाँ और वह मुंह में फेन भर लाता हाँ। और दांत पीसता और सूखता जाता है। हाँ। मैंने तेरे चेलों से कहा कि हाँ। वे उसे निकाल दे, हाँ। परंतु वे निकाल न सके। हाँ। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हाँ। हे अविश्वासी लोगों, ये अविश्वासी लोगों, क्या शब्द का पहले चैला को? हे चैला लोग का क्या नाम दिया? अविश्वासी लोगों, अविश्वासी लोगों। उसको क्यों देख के बोल रहा है? वो इसी वजह से है, वो ऐसा हो जाएगा। खंडित करो शब्द को। मेरे नजर सारे तरफ है। किसको बताया? पहला अपना चैला लोग को बताया, ये अविश्वासी लोग को। हाँ पढ़ो। मैं कब तक तुम्हारे साथ मैं रहूंगा? कब तक तेरे साथ रहूंगा? आप लोग के साथ कब तक रहूंगा? मैं पिता का पास जाना वाला है। आमीन बोलो। आमीन। अभी कौन करना है? दुष्ट आत्मा कौन निकालना है? हमको। कैसा निकालना है? विश्वास का साथ। किसका हालेलुया। साथ? विश्वास के साथ। प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु मेरे अंदर है, वो विश्वास मुझे अभिषेक किया है वो मुझे अभिषेक किया है, बिच्छू सांप को रोंदने के लिए, बिच्छू और सांप को रोकने के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, मुर्दा को जिंदा करने के लिए, मुर्दा को जिंदा करने के लिए, रोगों को चंगाई करने के लिए, लोगों को चंगाई करने के लिए, बीमारी की चंगाई करने के लिए बीमारी को चंगाई करने के लिए प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। ये विश्वास आपको होना चाहिए, हालेलुया। मुझे नहीं, आपको होना चाहिए। आमीन। अभिषेक किया है कि नहीं किया? किया। बपतिस्मा लिया है कि नहीं?
फिर आप पवित्र आत्मा आ गई कि नहीं है? आ गई। पवित्र आत्मा बाहर है, उतरो, उतरा 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 उतरा, किधर उतरेगा? बारिश तो आएगा, नहीं तो धूप आएगा। अभिषेक अभिषेक अभिषेक, बढ़ते 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 बढ़ते, किधर है भाई अभिषेक? अंदर है, छुपा हुआ है। बाबा 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 बाबा, वो गिर जाएगा। पवित्र आत्मा अंदर है भाई, जेंटलमैन है। मजाक उड़ा के रखा पवित्र आत्मा को। डॉक्टर भी एक पेशेंट है, आके क्या कर रहा है? आ जाओ, एक पेशेंट आ जाओ, कोई भी पेशेंट रहेगा तो चंगाई हो जाएगा, आ जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं, कौन जल्दी आएगा वही है। हाँ, अभी डॉक्टर पेशेंट है, सुनो। कोई भी, चलो कोई बात नहीं, मैं यही रख लेता हूँ, यही सेल है, ठीक है। डॉक्टर दुकान में लगाया, वो क्या करेगा? ऐसा करेगा? कैसा करता है? ऐसा करता है वो भी। हाँ करेक्ट, सांस लेना है, जेंटिल। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसमें तो चंगाई हो गया, जा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर है कर रहे हैं, जेंटिल, सांस को छोड़। क्यों पता है? बाइबल क्लियर लिखा, क्यों? प्रभु का आत्मा किसके ऊपर? पढ़ो एक वचन, यूहन्ना, चेला लोग को प्रभु आखिरी दे रहे हैं। हाँ, 20 का 22। यह कहकर उसने हाँ। उन पर फूका हाँ। और उनसे कहा, देखो, उनको ऊपर फूका ही कि नहीं फूका? क्या फूका? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा लो। लो, पवित्र आत्मा तो आ गया, फिर क्यों परमेश्वर जाके बैठो 10 दिन करके बताए? छीन दे दिया। क्या दे दिया? छीन दे दिया। इम्पार्टेशन करके जा रहा है। क्या करके जा रहा है? पहले प्रभु इम्पार्टेशन कर रहे, चेला लोग को इम्पार्टेशन कर रहे, बिना नहीं किया, पहले इम्पार्टेशन किया, फिर बाद में पवित्र आत्मा उनको ऊपर आके उतरा। आमीन। आप भी इम्पार्टेशन करना है। कौन सा? विश्वास को। जो प्रभु का था सब कुछ दे दिया कि नहीं दिया? दिया है कि नहीं? यस। दिया है। चेला को क्या वादा किया? 14 का 12 पढ़ो, यूहन्ना 14 का। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हाँ। जो मुझ पर विश्वास रखता है, हाँ। ये काम जो मैं करता हूँ वह भी देखो, करेगा। जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वो भी करेगा, वरन हाँ, इनसे भी बड़े काम इनसे करेगा। भी बड़े काम करेगा। आमीन तो बोल दो। आमीन। इम्पार्टेशन करके जा रहा है कि नहीं? यस। मैं जो कुछ कर रहा हूँ आज मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो कुछ मैं फिर का आपको शिक्षा दे रहा हूँ, ये भी आप लोग करेगा, इससे बढ़कर भी आप लोग करेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कैसा काम कर रहा है? देखा, विश्वास कैसा काम कर रहा है? विश्वास को कैसा लेके आना है? विश्वास को कैसा लेके आना? भी अभी विश्वास का बारे में मैं शिक्षा दिया थोड़ा, अभी विश्वास कैसा देखना है, लेके आना है। अभी कोई भी एक व्यक्ति आ जाओ, विश्वास आपका अंदर से कैसा काम करेगा वो भी दिखा दो। अभी मैं इनके लिए कुछ बीमारी है, क्या है? अभी मैं दुआ कर रहा हूं क्या है? किसका नाम से? इधर आ जाओ। किसका नाम से? यीशु का नाम से दुआ करने के लिए बोला ही कि नहीं? पढ़ो मार्कुस 16 का 18 पढ़ो। तब उन्होंने कहा, हाँ। यह थोड़ी देर जो वह कहता 16 है, का 18। सांपों को उठा लेंगे, हाँ। और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पाए हाँ। जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। हाँ। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। किसके ऊपर रात रखेगा? बीमारों पर हाथ अभी मैं रखेंगे। किसका नाम से रखा हूँ? यीशु के नाम से। 16 पढ़ो, 16
16 जो विश्वास करे हाँ। और बपतिस्मा ले हाँ। उसी का उद्धार होगा, हाँ। परंतु जो विश्वास न करेगा हाँ। वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, ठीक है, और आगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे हाँ। कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को हाँ, किसका नाम निकालेंगे। से? यीशु अभी मैं किसका नाम से हाथ रख रहा हूँ? यीशु मसीह के नाम अभी से। मैं हाथ रखा यीशु मसीह के नाम से। हाँ, ये चंगाई हो गया करके मैं विश्वास करता हूँ। Yes, अभी amen. ये 2 दिन में चंगाई हो गया। अभी मेरे अंदर विश्वास बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हाँ, विश्वास किधर नहीं है, अपना पास है, आपका पास है। हालेलुया। प्रभु ने सब कुछ दे दिया। मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकल, बीमारी के ऊपर हाथ रख, चंगाई हो जाएगा। आमीन। अब देखते रहेगा तो विश्वास कभी नहीं बढ़ेगा। अब करना है, आधा काम परमेश्वर कर दिया, आधा काम आप करना, मैं करना है। आधा काम दिया है आपसे मुझसे। चेला से क्या बताया? मैथ्यू चैप्टर पढ़ो, मैथ्यू 28 का आखिरी 3 वचन, 18, 19, 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी सारा अधिकार कौन बता रहा है? यीशु मसीह। मसीह विश्वास को प्रकंडन कर रही क्या नहीं? यस कर रहा है, बताओ, विश्वास को बोल रही क्या नहीं प्रभु? बोल यस रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? विश्वास आपका अंदर वरदान है, अभिषेक ही बोलने से आप लोग विश्वास नहीं कर रहे। विश्वास करो आज से। आमीन। मसीह कई बार विश्वास को अंगीकार किया। सारे पृथ्वी का और स्वर्ग का, पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया। विश्वास कर रहा, हाँ, मतलब विश्वास को अंगीकार कर रहे। फिर बताओ, पढ़ो। इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। देखा, मैं प्रभु ने बताया, मैं आने के बाद तू चेला बनाओ। मुझे पुकार वहां से है, मैं आऊंगा तब चेला बनाओ, ऐसा नहीं बोलो। तुम जाओ, सब जाति को चेला बनाओ, मेरे नाम से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसको देने के लिए बोला? हमको प्रभु आएगा, प्रभु आएगा क्या? नहीं, फिर कौन देना है? हमको देना है, 32 में कौन देना है? हमको, चलो को। आप लोग तो देना है ना। आप लोग चलना। अभी 32 कौन देना, मतलब आप देना है क्या? नहीं, प्रभु देना है। हम देना है, चंगाई आप करना है क्या? प्रभु करना है। हमको करना है, बोलो जोर से। हमें करना है। प्रभु इसलिए भेजा। अभी आधा काम कौन करना है? हमें करना है। आपका क्यों आप आज तक आपने नहीं किया? तो ऐसे मैं नहीं पूछूंगा। चंगाई करने के लिए आपको अधिकार दिया है कि नहीं दिया? दिया है। दिया है। विश्वास करता है? हाँ, हाँ, विश्वास करना जरूरी है। आमीन। आमीन। विश्वास करो, पहले अपना घर में चमत्कार करो। पहले हालेलुया। ठोकर क्यों कर रहा मालूम है? मसीह लोग घर में चमत्कार नहीं हो रहा। अपना घर में पहले चमत्कार। पढ़ो अपोस्टल चैप्टर 1:8 पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। देखो, पहले आप सामर्थ पाएगा। जो जिसको पर पवित्र आत्मा रहा वही सामर्थ पाएगा। और सेकंड, हाँ, और यरूशलेम और पहला यरूशलेम। यरूशलेम का मतलब चैला लोग किधर था? यरूशलेम अपना गांव में था, अपने सिटी में। पहले उधर गवाही, किधर? अपने गांव में, अपने घर में। पहले अपना घर में चमत्कार दिखाओ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु कई जगह में चमत्कार क्यों नहीं किया पता है? बताओ इधर संतोष, कहीं नहीं किया। क्यों मसीह कई जगह में चमत्कार नहीं किया? विश्वास, अविश्वास का कारण। उनका भाई लोग भी विश्वास नहीं किया। इसलिए प्रभु बता रहा है, एक भविष्यवक्ता अपना घर में अपना आदर नहीं पाता, आदर नहीं करता है। इसलिए प्रभु कई जगह में चमत्कार नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। पहले अपना घर में विश्वास करो। आपका बेटा का साथ प्रभु है, आपका पति का साथ प्रभु है, आपका पत्नी का साथ प्रभु है ही करके, पवित्र आत्मा ही करके विश्वास करो। यस आमेन। आमीन। पहले अपना घर में आपका लोग को पर विश्वास करो, फिर बाद में वहां जाके चमत्कार करो। आमीन। कमजोरी की हालेलुया। देखना नहीं। मैं पहले पूछा है ना, पतरस ने पवित्रता में था क्या? बताओ। नहीं, मछली पकड़ रहा था। पढ़ो मैथ्यू चैप्टर, मत्ती 3 का पढ़ो। भूल गया उस स्थान में। मत्ती कौन सा? 4 का 18। उसने गलील की झील के किनारे हाँ, फिरते हुए 2 भाइयों हाँ। अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, रुको, आपका आवाज से नहीं हो रहा है। पढ़ो।
गलील की झील के किनारे हाँ। फिरते हुए उसने दो भाइयों हाँ। अर्थात शमौन को जो पतरस हाँ। कहलाता है हाँ। और उसके भाई अंद्रियास हाँ। को झील में जाल डालते देखा। क्या देख रहा था, क्या कर रहा जाल था? डालते देखा। उनका पास वचन भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रभु बोल रहे तू मेरे पीछे आ रहे है। मुर्गों ज्ञानवान लोग को लज्जित करने के लिए मुर्गों को चुन लिया। आप लोग है वो, आमेन। आप लोग है मुर्ग। यस आमेन। इसलिए आज आया पहला दिन। हालेलुया। आमेन हालेलुया जो आया नहीं आया उनके लिए नहीं, जो आया उनके लिए है। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया मुर्ग कौन है? आप लोग है। आपको क्या करना वाला पता है? अभी पढ़ो, अभी पढ़ो और आगे पढ़ते रहो। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मेरे पीछे चले आओ। मेरे पीछे चले आओ अभी क्या और आगे? तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। आमेन हालेलुया। आप लोग अभी क्या करने वाला है? मनुष्य को पकड़ने वाले। विश्वास कर, आमेन आमेन। आमेन। विश्वास कर। और एक आमेन। विश्वास के ऊपर वो अधिकार दिया है। हाँ, आमेन। किसके ऊपर? दुष्ट आत्मा के ऊपर, बीमारी के ऊपर, शैतान के ऊपर, और एक जुआ के ऊपर, जादू टोना के ऊपर, जंतर मंतर के ऊपर अधिकार दिया गया। बिच्छू सांप को रोंदने के लिए अधिकार दिया। उसका मतलब क्या? सांप का मतलब शैतान, बिच्छू मतलब उसका सेना। रोंदने के लिए अधिकार दिया। वो कोई आपको नाश नहीं करेगा। लिखा है क्या नहीं? लूका 10:19। तुम उतरे रहो। एक व्यक्ति ज्योति 10:19 पढ़ो। लूका 10:19 पढ़ो। कोई भी निकाल दिया तो पढ़ो। सेजल पढ़ो। जब वे लूका 10:19। देखो, हाँ मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का हाँ। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। बताओ बा। बिच्छू को सांप को रोंदने के लिए शत्रु के ऊपर अधिकार दिया। सारी सामर्थ्य और पढ़ो। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु के ऊपर सारे अधिकार आपको दिया गया। आमेन हालेलुया। अधिकार दिया गया। विश्वास करना जरूरी है। क्या करना है? विश्वास करना वो है। पतरस के अंदर विश्वास नहीं है, उसके अंदर पवित्रता ही नहीं है, उसके अंदर बाइबल नहीं है, वो कुछ भी नहीं था। वो जाल को साफ कर रहा था। उनको फिर वो दे रहा है तू मनुष्य पकड़ने के लिए। पढ़ो। मनुष्य पकड़े, मेरे पीछे आओ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। मेरे पीछे चले आओ मेरे पीछे चले आओ। तो मैं तुमको कुछ बोला मनुष्य- उधर प्रभु ने? ओनली वन, तू मेरे पीछे आओ बस। हालेलुया। सब कुछ मैं करता हूँ। यस आमेन। हम क्या करना है? चुपचाप प्रभु पीछे के जाना। पीछे चलना है। और प्रभु बता रहा मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल। यस आमेन। आमेन हाँ और पढ़ो। तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हाँ। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। देखा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा पहले। क्या करना पड़ेगा? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ मतलब क्या है? सेल्फ राइटनेस हिंदी में, इंग्लिश में। हाँ, सेल्फ राइटनेस। सेल्फ राइटनेस मतलब अपना आप को, परिवार को पूरा समर्पण डेडिकेट कर देना चाहिए। आमेन हालेलुया। वो ये सेल्फ राइटनेस। सेल्फ तमिल में सुयनीति। सुइए नहीं सुयनीति कभी भी नहीं रहना चाहिए। अपना आप को छोड़ देना है। उन लोग छोड़ के आया तब प्रभु सारे उनका कामों किया है। आमेन। आमेन। और आगे पढ़ो। वहां से आगे बढ़कर और थोड़ा सा आगे गया। हाँ, यीशु ने और दो भाइयों और दो भाई को देखा। अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब हाँ। और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ हाँ। नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। हाँ। उसने उन्हें भी बुलाया। हाँ। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। हालेलुया। आज बोलता हालेलुया। कई लोग है सेवा में बिजनेस भी कर सकता है। क्या कर सकता है? बिजनेस आप लोग कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? एक संसार के लिए, एक परमेश्वर के लिए, राज सेवा करने के लिए एक व्यक्ति योग्य नहीं। परमेश्वर क्लियरली कहा है सेवा में रहना है, सेवा में रहो। हालेलुया। हालेलुया। कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ना मतलब भूल जाना है। क्यों? परिवार पूरा परमेश्वर संभालेगा।
आमेन हालेलुया। हालेलुया यही है विश्वास। क्या है? मेरे परिवार प्रभु संभालेगा। मैं 1 घंटा परमेश्वर के लिए सेवा करूंगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, हालेलुया। इसका प्रतिफल देगा। आमेन हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए क्या चाहिए? विश्वास विश्वास। दिया गया। क्या किया? दिया गया। दिया गया। अभी बच्चा लोग का परिवार को कौन आशीष देना है? माता पिता को आदम के लिए कौन दिया? परमेश्वर परमेश्वर ने दिया है क्या नहीं? यस आदम के जन्म कौन दिया? परमेश्वर ने अभी परमेश्वर से इम्पार्टेशन किसका पूरा किया? आदम को पूरा किया। आदम गिर गया, लेकिन और एक आदम आ गया। कौन है? यीशु मसीह है। अभी आशीष पूरा किसका पास है? यीशु मसीह के पास मसीह के पास। मसीह ने क्या किया? हमारे अंदर इम्पार्टेशन करके चले गया, मेरे नाम से। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करो। आमेन आज से मेरे बेटा सही नहीं है, मेरा बेटी सही नहीं है, मेरे पत्नी सही नहीं है, मेरे पति सही नहीं करके मत बोलो। आपका विश्वास उनको चंगाई कर देगा। आपका विश्वास का प्रार्थना उसको बदला देगा। आमेन हालेलुया। हालेलुया। आप ढूंढ रहे, पास्टर आएगा तो हाथ रखेगा कुछ हो जाएगा। आज लोग ऐसे ही कवर अप कर रहे हैं। मतलब क्या क्या बना रहा? खींच रहे। किसमें? दूसरा कलीसिया को खींच रहे। हाँ, चमत्कार में खींच रहे, लेकिन मैं नहीं खींच रहा हूं। मैं आपको जाने के लिए बोल रहा हूं। आमेन। तुम जाओ जगत में। प्रभु ने जैसा बोला शैला को, वैसे मैं बता रहा हूं, जाके शैला बनाओ। प्रभु परमेश्वर यीशु पिता परमेश्वर का पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो। जाओ। हालेलुया हालेलुया। आज तो बहुत लोग ऐसा उल्टा गिल्टा शिक्षा देना लग गया। इसलिए आप विश्वास करो। आमेन। आमेन। आज मैं शुरुआत नहीं किया, सैंपल दिया। क्या नहीं दिया? सैंपल। अभी तक ब्लू प्रिंट आउट नहीं आया, अभी जेरॉक्स कॉपी आया सफेद वाला, और ब्लू प्रिंट नहीं आया। और 7 दिन के अंदर, और 6 दिन है, ब्लू प्रिंट आप हो जाएगा। आमेन आमेन व्हाइट जेरॉक्स नहीं, ओरिजिनल प्रिंट आप हो जाएगा। आमेन मैं विश्वास करता हूँ। आमेन 7 दिन के बाद आप लोग चमत्कार करेगा। आमेन दुष्ट आत्मा को निकालेगा, आमेन बिच्छू को सांप को रोन देगा, आमेन आमेन सारे रोगों को चंगाई करेगा। आमेन आमेन जो आया वही आशीषित है, आमेन आमेन जो बोया वही काटेगा, आमेन जो समय दिया वही आशीष पाएगा। आमेन हालेलुया। हालेलुया। जाओ, परमेश्वर आपका साथ है, आपका परिवार का साथ है। आप लोग आमेन। चंगाई हो गया, आपको अधिकार दे दिया प्रभु ने, आमेन सारे अथॉरिटी आपका पास है। हालेलुया। हालेलुया ब्लेस यू। ज्योति इसको बंद कर दे। कितना लोग आशीष पाया इसमें?